फ्रेंड्स, पॉल द कार मैकेनिक की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मर्सिडीज़ जीएल के लिए। मर्सिडीज़ जीएल क्लास, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मर्सिडीज़ आई है हमारे पास इसमें काम के लिए। तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो एक इशू आ रहा था कि जैसे भी रफ़ रोड या किसी खड्डों में जाती थी तो ये काफ़ी आवाज़ करती थी नीचे से, जैसे कि इसका सस्पेंशन वीक हो या सस्पेंशन के कोई बुश कटे हों तो एट्सेट्रा। तो जब हमने इसको कार को चेक किया तो हमने देखा कि इसमें सस्पेंशन में बुशेस वगैरह सब ठीक थे। तो हमने जब ध्यान से चेक किया तो इसमें जो इंजन चैसिस होती है, इंजन चैसिस के बुश हैं वो बुश कटे हुए थे, काफ़ी वो बुरी कंडीशन में थे। तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने ऑलरेडी हमने उसको चैसी को उतार लिया है और उतारने के बाद दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इसके बुश जो थे वो बुरी कंडीशन में कटे हुए थे। आइए चलते हैं कार के पास। तो फ्रेंड्स, ये है कार का चैसी जो कि हमने ऑलरेडी पहले ही रिमूव कर लिया है, राइट। तो हमने इस इंजन को कुछ इस तरह से हैंग किया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो इंजन है ये चेसी के ऊपर होल्ड होता है। इसका माउंटिंग लगता है, माउंटिंग चेसी के ऊपर लगता है और ये कुछ इस तरह से होल्ड होता है। अब इसके बुश दिखाएं, इसके जो बुश कटे हुए थे ये देखें, ये बुरी तरह कंडीशन में। इससे क्या होता था कि जब हमारी कार रफ रोड या किसी भी अच्छे खड्डे में जाती थी तो काफ़ी आवाज़ करती थी। तो उस तरह से आवाज़ करती थी जिस तरह से कि सस्पेंशन कटा हुआ, राइट। ये देखिए, तो इसमें सिर्फ इन बुशों की ही प्रॉब्लम नहीं थी, और भी है। इसका जो 4x4 का डिफरेंशियल है उसमें भी बुशेस था, उसमें भी काफ़ी डैमेज आया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। कुछ ये देखिए, ये इसका बुश डैमेज है, ये आप ध्यान से देखेंगे कुछ इस तरह से डैमेज है। इसमें 3 बुशेस आते हैं, 1, 2 और ये 3। ये तीनों के तीनों बुरी तरह से डैमेज है। एटलीस्ट ये देखिए, ये हाथ से हिल रहा है। तो काफ़ी आवाज़ थी गाड़ी में। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमने बुश रिप्लेस कैसे किए हैं और उसके बाद कार की परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आया है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, वी हैव रिसीव्ड ऑल द बुशेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, नए बुश आ गए हैं। हमने ऑलरेडी इनको चेसिस में इंस्टॉल भी करवा लिया है। ये कुछ इस तरह से इंस्टॉल हुए हैं। ये देखिए, चारों के चारों नए बुश हमने कम्प्लीटली इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये हैं हमारे पुराने बुश, जो कि ओल्ड बुश, जो डैमेज बुश जो चेसिस में से निकले हैं। एंड फ्रेंड्स, ये 3 बुश डिफरेंशियल के हैं। डिफरेंशियल जो 4x4 का डिफरेंशियल था, ये बुश भी कटे हुए थे, ये मैंने आपको दिखाया था। तो ये नए बुश भी हमने इसमें इंस्टॉल करा लिए हैं। अब डिफरेंशियल को चेसिस के ऊपर कसा जाएगा, हम इसको कसेंगे, राइट। कसने के बाद इसकी कंप्लीट फिटिंग करने के बाद हम चेसिस को मर्सिडीज की बॉडी के साथ लगाएंगे, उसे टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इंजन को हम उस पर होल्ड करेंगे उसके माउंटिंग के थ्रू, एंड काम को कंप्लीट करेंगे। इसमें काफ़ी फिटिंग है, आइए हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोगों ने चेसिस को क्लीन कर दिया है ताकि हम इस पे बाकी के पार्ट्स जो हैं वो हम इंस्टॉल कर सकें, जैसे कि 4x4, सस्पेंशन आर्म, स्टीयरिंग एक्सेट्रा। आइए मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से हमने सारा पार्ट इंस्टॉल करके इसको कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूं कि चेसिस, इंजन चेसिस पे हमने हमने जो पार्ट्स थे जो कि हमने खोले थे उसको दोबारा से इंस्टॉल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है इसका एक्सल, सस्पेंशन आर्म, एक्सल, राइट, एंड स्टीयरिंग असेंबली, 4x4 डिफरेंशियल, राइट। तो ये सभी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप करके हमने इस पे इंस्टॉल कर ली है। अब टाइम है इसको इंजन पे अटैच करने का, इंजन के साथ अटैच करने का। तो चलिए हम इसे इंजन पे अटैच करते हैं। फ्रेंड्स, हमने चेसिस को बॉडी के साथ अटैच कर दिया है और अटैच करने के बाद हमने इसके जो चारों बोल्ट थे वो अच्छी तरह से हमने टाइट किए हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से एक बोल्ट ये है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सेकंड बोल्ट, इसका सेकंड बोल्ट वहाँ है, राइट। एंड थर्ड बोल्ट जो है इसका तीसरा, नंबर 3 बोल्ट ये रहा, ये थर्ड बोल्ट है, राइट।
एंड जो चौथा बोल्ट है 4th नंबर वो ये रहा। हमने चारों बोल्ट अच्छी तरह से हमने इसके टाइट कर दिए पूरी टॉर्क के हिसाब से। और अब इसका बाकी का फिटिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप शुरू हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद कि इसका क्या प्रोसेस है। इसको कंप्लीटली इंस्टॉल करने के बाद हम इसको चला के देखेंगे और कस्टमर का रिव्यू भी लेंगे साथ में।